हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि बहुत बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज है जन्माष्टमी। जो जन्माष्टमी के दिन मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। ये है 2-3 दिन पहले का वीडियो जो मैं आज अपलोड कर रही हूँ, और कल जो ब्लॉग गया था वो उसके पहले का था। तो गाइस, एक दिन जिस दिन ब्लॉग नहीं गया था, एक दिन अभी बीच में नहीं गया था 2 दिन पहले, तो उस दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मुझे फीवर उसी दिन मतलब शाम से लग रहा था, हल्का हल्का सा पूरे बॉडी में पेन हो रहा था और लग रहा था गले में दर्द जैसा। तो मुझे लग रहा था कि मुझे हो सकता है फीवर मतलब हो जाए, क्योंकि छोटे वाले बेटे को भी था और मुझे भी लग रहा था। तो गाइस, सुबह होते होते मेरी हालत ख़राब हो गई और बहुत ज़्यादा एकदम से बुखार हो गया। तो मैं लेटी ही रही और बच्चों का स्कूल था, मैं उठ नहीं पाई कि मैं उन लोग को स्कूल भेज सकूं। तो करीब एक बार 5-6 बजे आँख खुली कि मैं उठ के थोड़ा सा कुछ देखती हूँ, बना लेती हूँ बच्चों के टिफ़िन के लिए और दोनों को तैयार करके भेज देती हूँ। पर गैस उठने के बाद में एकदम से बैठी तो एकदम से हिम्मत नहीं हुआ कि मैं उठ के मतलब बच्चों को तैयार करके नहलाना धुलाना कैसे मैं सब करूँगी। तो इसकी वजह से मैं सो गई फिर से कि मैं जाने देती हूँ, आज नहीं जाएंगे बच्चे स्कूल, क्योंकि तबीयत एकदम से ठीक नहीं लग रही थी और बहुत ज़्यादा सर भी एकदम से दर्द हो रहा था, गला दर्द हो रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत लग रही थी हमको। तो मैं लेटी ही रही और रात में मैं कम्बी फ्लेम खा के सोई थी कि मतलब उससे हो सकता है बॉडी में पेन हो रहा था, जो गले में दर्द हो सकता है इसकी मतलब इसको खाने से सही हो। तो आराम तो हमें हो गया था, लेकिन बस वही है, रात में खाए थे, सुबह होते होते फिर से वही हालत हो रही थी और फिर बुखार भी बहुत तेज़ का था। तो मैं इसकी वजह से उठी नहीं और बस बच्चे भी आराम से सोते रहे। तो मैं उठती तो फिर बच्चों को उठाती और बच्चों को तैयार करना, स्कूल भेजना। तो बच्चे भी आराम से सोते रहे 9 बजे तक, बस उठ उठ के सोना, बगल में सोए थे, उठ उठ के सो रहे थे कि मम्मी आज क्या हुआ है जो उठा नहीं रही स्कूल जाने के लिए। तो बच्चे भी आराम से अपना सो रहे थे और उसके बाद में बस उठे, अभी मैं उठी हूँ, थोड़ा सा चाय पी हूँ और उसके बाद में दवा खाने के बाद करीब आधा घंटा मैं लेटी थी। उसके बाद मैं लगी हूँ अपने काम पे, क्योंकि घर बहुत ज़्यादा गंदा, भी मैं स्टार्टिंग में दिखाई हूँ आप सभी को, गुड नाइट जला था और फिर मतलब वैसे भी बच्चे हैं, जिस घर में बच्चे रहते हैं तो थोड़ा बहुत मतलब यहाँ वहाँ सामान बिखरा पड़ा दिखेगा ही। तो गाइस, थोड़ा बहुत जो गंदा था, एक बार तो हुआ कि नहीं, पर हिम्मत करके थोड़ा सा आराम हुआ दवा खाने के बाद में। और पसीना देख ही रहे हैं, दवा खाने के बाद बहुत ज़्यादा पसीना भी हो रहा था। और यहाँ पर मैं फटाफट से वही लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि मतलब वही सामान जो भी इधर उधर फैले हैं बच्चों का, जो भी यहाँ वहाँ सब खिलौने ये सारे, तो जगह पे सारा मैं रख दे रही हूँ और झाड़ू बस लगाऊंगी, क्योंकि इतना हिम्मत नहीं है कि मैं पोछा लगा सकूँ। और गाइस, 2 दिन पोछा मेरे घर में नहीं लगा, बस झाड़ू ही मैं लगा रही थी। और यहाँ पर कल शाम को ही मैं बता रही थी, मम्मी से बात हो रही थी कि मेरा मतलब वही है, पूरी बॉडी में पेन और ये सब हो रहा है। तो फिर बस मम्मी का फ़ोन आया था कि क्या मतलब तबीयत ठीक है कि नहीं, क्या हुआ है। तो वही मैं बस थोड़ा सा बात की हूँ, उसके बाद में फिर झाड़ू लगाई हूँ। अभी आ गई हूँ किचन में, क्योंकि बच्चे थोड़ा बहुत बिस्किट अपने मन से लेके खाए पिए हैं। अब थोड़े से बर्तन जो हैं यहाँ पर, क्योंकि रात का मैं कुछ भी धोई नहीं थी बर्तन, तो वैसे ही सिंक में पड़े हैं, तो उसको मैं धो के भी निकालूंगी। फिर जाके बच्चों के लिए मैं दूध गर्म करूँगी। फ्रिज से बाहर निकाली हूँ और उसको मैं छोटे वाले टोप में डाल ली हूँ थोड़ा सा, कि हल्का सा थोड़ा सा जल्दी कम रहेगा तो नॉर्मल हो जाएगा। बच्चों को हल्का सा गर्म करके मैं दे दूँगी दूध। फिर देखूँगी, नहा के आऊँगी, फिर जाके मैं बनाऊँगी खाना। तो गाइस, यहाँ पर अभी जितने भी बर्तन हैं उसको मैं धो ले रही हूँ। तो गाइस, यही होता है जब घर में जो करने वाला होता है उसकी अगर तबीयत ख़राब हो गई तो फिर घर का एकदम से हालत ही ख़राब हो जाता है। और यहाँ बच्चों का भी वही हाल है। अगर मैं उठती तो फिर बच्चों को स्कूल भेजती, आज ये लोग का भी मतलब वही छुट्टी चल गई और कल से 2 दिन की वैसी छुट्टी रहेगी, क्योंकि कल संडे है और उसके बाद में मंडे को है जन्माष्टमी। तो
उसकी छुट्टी रहेगी तो 3 दिन इन लोग का हो जाएगा, वैसे आज नहीं जा पाए। तो गाइस यहाँ पर अभी बर्तन मतलब जितना भी सिंक में था उसको मैं धो के बस जा रही हूँ, फटाफट से नहा के आऊँगी, क्योंकि अभी मतलब एकदम से पसीना पसीना हुआ है। दवा भी खाई हूँ और थोड़ा सा झाड़ू वाड़ू भी लगाई हूँ, तो फिर एकदम से मतलब लग रहा था थोड़ा सा गर्मी जैसा। तो नहाते टाइम तो ठंडा लग रहा था पानी डालने के बाद में, लेकिन वही है ना, पूरा एकदम पसीना पसीना हुआ था। तो लगा कि चलो फटाफट से नहा लेते, थोड़ा सा ही नहाएंगे, लेकिन मतलब रहता है ना, बिना नहाए अच्छा भी नहीं लगता है। तो गाइस यहाँ पर मैं नहा के आ चुकी हूँ और नहाने में जा रही थी, तो फिर ये हुआ कि चलो बच्चों को भी मैं नहला ही देती हूँ। तो दोनों को मैं साथ में नहलाने के बाद में कपड़ा वपड़ा पहना के फिर मैं गई थी नहाने, और जितने भी कपड़े थे साथ में मैं धो ली थी। बस हल्का सा सर्फ डाल के, क्योंकि छोड़ देते फिर मतलब रह ही जाता वैसे ही। एक बार तो हुआ कि चलो जाने देते हैं, कल धोएंगे। फिर मैं डाली हल्का सा सरफ और फटाफट से वैसे ही हल्का फुल्का सा धो के बस लेके आ गई हूँ। अभी सुखाने के लिए मशीन में डाल दी हूँ, क्योंकि मौसम भी थोड़ा सा बारिश वाला लग रहा है, तो बाहर वैसे डालेंगे तो सूखेगा नहीं, तो इसकी वजह से मैं मशीन में भी डाल दी हूँ उसको। और हल्का सा पानी सूखने के बाद में फिर डाल दूँगी बाहर, हवा से सूख जाएगा। और खाने में मैं यहाँ पर बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी और रोटी बनाऊँगी बस। तो गाइस यहाँ पर बस भिंडी कट करने के बाद में कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, इसमें डाल दी हूँ तेल, और तेल गर्म होने के बाद में लहसुन ये कूट के मैं रखी हूँ तो इसको डाली हूँ, और एक मिर्ची डाल दी हूँ कट करके। और उसके बाद में यहाँ भिंडी को ऐड कर दूँगी, और फिर जाके मैं जितने भी कपड़े डाली हूँ मशीन में सूखने के लिए, तो उसको मैं बाहर डाल के फिर आऊँगी बनाऊँगी रोटी। और वैसे ही बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, और मतलब सोच रही थी फटाफट से मैं ये सब सारा काम जो है ख़त्म करने के बाद में जल्दी से कुछ दे देती हूँ बच्चों को खाने के लिए, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा इतना सब करते करते हो ही गया था। वैसे ही 11:15 बज रहा था जब मैं काम स्टार्ट की हूँ, तो लग रहा था कि अभी बच्चों को जल्दी से दे देती हूँ, सब्ज़ी रोटी बन जाएगा तो खाने के लिए, और फिर मैं थोड़ा सा आराम कर लूँगी, क्योंकि हिम्मत तो एकदम से नहीं कर रही थी। लेकिन बस वही है ना, थोड़ा सा दवा खाने के बाद आराम हुआ, तो ये सब जितने भी काम थे थोड़ा थोड़ा मैं सारा कर ले रही थी, कि ये सब वैसे ही पड़े रह जाएंगे अगर छोड़ देंगे तो इसकी वजह से अभी जितना भी यहाँ पर कपड़े में डाली थी मशीन में, वो सारा डाल दे रही हूँ बाहर सूखने के लिए। तो अभी यहाँ पर कपड़े सारे मैं डाल दी हूँ बाहर उधर, और जो मशीन को मैं खिसकाई, बिना मशीन को खिसकाए यहाँ पर काम अभी होता नहीं है, क्योंकि मैं इसके पहले पाइप लगाती थी। पाइप नहीं लगाती हूँ, थोड़ा सा लगता है झंझट जैसा कि पाइप लगाओ फिर इसको फोल्ड करो मोड़ के रखो, तो हल्का सा मशीन ही खिसका लेती हूँ थोड़ा सा आगे की साइड, और पानी मतलब पाइप थोड़ा सा आगे तक पहुँच जाता है, तो फिर उधर तक पानी चला जाता है इसकी वजह से। तो मशीन अभी इधर खिसका के मैं रास्ते में ही था, तो मशीन को खिसका दी हूँ साइड में जहाँ पे रखते हैं, और उसको बस वो करने के बाद में अब बना ले रही हूँ रोटी। तो गाइस यहाँ पर खाना बनाने के बाद में मैं दे दूँगी तुरंत ही बच्चों को खाने के लिए, क्योंकि टाइम भी हो गया है, और मैं भी सोच रही हूँ थोड़ा सा जितना भी खवाएगा खा लूँगी, और फिर उसके बाद में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि बस इतना हिम्मत ही नहीं करा था। अगर बनाती नहीं तो फिर बच्चे खाते क्या, बस इसकी वजह से मैं जल्दी से आ गई थी किचन में। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत छोटी है, पर अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और जो लोग नहीं आते हैं सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।